Good morning to all of you. This is Roshan. We are connecting to once again. We have covered the first part of the story, Toto the Adventure. Now we are going to talk about the second part of the story. Toto remained in the baggage for the Saharanpur, but while the grandfather was producing his ticket at the railway turnstiles, टोटो को उसके दादाजी जो रहते हैं, नरेटर के जो दादाजी रहते हैं, उसी बैग में जो कैरी बैग जो था, जो कैनवस का जो बैग था, उसी बैग में उसको लेकर सहारनपुर जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता, वेयर वॉज द नरेटर वॉज गोइंग, सो ही वॉज गोइंग टू देहरादून टू सहारनपुर। तो सहारनपुर स्टेशन पर जैसे ही पहुंचते हैं, बट वाइल द ग्रैंडफादर वॉज द प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जैसे वो टिकट निकल रहा था, तो टिकट जो टर्नस्टाइल का मतलब कह सकते हो आप लोग देखे होंगे, मेट्रो गेट पे एक वो होता, मैकेनिकल गेट होता, जो उस पर आप टोकन जो भी रहता उसका आप इन करोगे तब वो स्लाइड हटता। तो इस वजह से जो बैग होने की वजह से वो एक बार में लोग एक ही बार जा सकते हैं, तो उस वजह से बैग होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। टोटो सडनली द पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर्स टू वाइड अग्री, और वो अपना हेड वो तुरंत बाहर निकाल लेता है, टोटो जो रहता है उस बैग से, और उसके बाद से क्या करता है वो थोड़ा सा टिकट कलेक्टर को देख के हंसने लगता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बट द ग्रेट द प्रेजेंस ऑफ द माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर द अनॉयंस। जो टिकट कलेक्टर जो रहता है वो अभी वो हंसता है उसको देखकर, लेकिन इस वजह से ग्रैंडफादर जो रहते हैं, हम टोटो की इस एक्टिविटी की वजह से वो बहुत ही क्या होते हैं, नाराज होते हैं। ही सैड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे इट द अकॉर्डिंगली। अब टिकट कलेक्टर जो है वो दादाजी से बोलता है कि आपके साथ एक डॉग है और आपको उसका भी फेयर चार्ज आपको देना पड़ेगा। इन अ वैन दैट द ग्रैंडफादर टेक द टोटो आउट ऑफ द बैग, और गुस्से में क्या होता है कि गुस्से में जो दादाजी रहते हैं टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट टू क्वालिफाई एज अ डॉग। और वो टिकट कलेक्टर को ये बताना चाहते हैं कि एक मंकी है, आप इसे डॉग की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और इवन एज अ क्यूटेप, और ना ही इसे क्यूटेप का मतलब होता है चार पैरों वाला जानवर कोई। टोटो वॉज द क्लासीफाई अ डॉग विद द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो को क्लासीफाई एक रिकॉग्नाइजेशन जो हुआ था टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग की तरह से हुआ था। एंड द 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज द फेयर, एंड हाउ मनी द फेयर वॉज डिमांडेड बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर वॉज डिमांडिंग द 3 रुपीज फॉर द टोटो, 3 रुपये उसका किराया टोटो का वो टिकट कलेक्टर जो है वो क्या कर रहा था, मांग रहा था। Then grandfather just to get his the own bag took from his the pocket a paid tortoise। तो दादाजी ने तुरंत क्या किया, अपने पॉकेट से एक टोटाइज जो उनका एक पालतू जो जानवर था उससे भी वो एक कछुए को उससे को भी उन्होंने बाहर निकाला, और उन्होंने गुस्से में बोला, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर द ऑल द एनिमल्स। और बोला कि मुझे आप ये बताइए कि मुझे इसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टोटो जो मंकी है आप उसे डॉग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि मुझे इसका चार्ज कितना देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर्स लुक क्लोजली एट द टोटाइज एंड द पोडेड इट विथ हिज द 4 फिंगर्स, गिव द ग्रैंडफादर अ प्लीज विद द ट्रिम्पर्ड लुक एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट अ। तो टिकट कलेक्टर जो रहता है बहुत ही क्लोजली होकर वो टोटाइज को देखता है और कहता है, नहीं आपको इसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable। अब टोटो को दादी जो थी, नरेटर की जो दादी थी, वो पूरी तरह से उन्होंने भी उसको क्या कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था अपने घर में। तब उसके लिए एक सूटेबल सा एक कंफर्टेबल सा एक घर उसके लिए दिया गया, जहाँ पे एक उसका कंपेनियन था, मतलब उसका एक साथी था जिसका नाम था क्या, डंकी, नाना था। वो जो डंकी था, जो एक गधा था जिसका नाम था नाना। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डंकी, द नाना वाज द नेम ऑफ द डंकी। ऑन द टोटोज द फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पैट हिम टू विजिट टू सी इफ़ ही वाज अ कंफर्टेबल। टोटो की पहली रात जो थी इस तबल में, तो दादाजी बहुत थोड़े से वो देखना चाहते थे कि क्या वो वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अ अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर द हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ फेम। अब उन्होंने देखा कि नाना जो है वो बहुत ही क्या कर रहा है कि हाल्टर का मतलब जिससे रस्सी में बांधा जाता है किसी जानवर को, वो क्या था वहाँ पे पास में ही जो हे के जो चारे के जो वो रखे गए थे बंडल, उससे उसका सर अपना क्या कर रहा था, वो हटाने की कोशिश कर रहा था।
ग्रैंडफादर गेव अ नाना स्लेब अक्रॉस हर द हैंचेस। ग्रैंडफादर जो थे नाना को उसके हैंचेस पे उसके बैक पर क्या किया उन्होंने, एक स्लैब दिया। एंड सी जर्क बैक एंड ट्रैकिंग द टोटो विथ हर ही हैड द फैसिनेटेड ऑन टू हर द लॉन्ग ईयर्स विद द सॉफ्ट लिटिल टीथ। और टोटो जो था उसके अपने टीथ से बहुत जो उसके सॉफ्ट टीथ थे वो नाना के ईयर्स को क्या कर रहे थे, उनको कट करने की कोशिश कर रहे थे, काटने की कोशिश कर रहे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम अ फ्रेंड्स। टोटो और नाना जो थे वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हुए। अब देखिए अब फिर क्या स्टोरी होती है आगे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर द टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम टू ग्रैंड मदर फॉर दिस बॉल। सबसे अच्छी बात होती थी जब ठंड का मौसम होता था, तो ठंड के मौसम में टोटो को नहाने के लिए एक बड़ा सा बाउल हुआ करता था, उसमें दादी जो रहती थी वो गर्म पानी उसके लिए क्या कर देती थी, दे देती थी। He would cunningly test the temperature with the hand and then gradually step into the bath। और वो बहुत ही चालाकी से उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। सबसे पहले अपने हाथ से चेक करता था, फिर उसके बाद से अपने आप को पैर को अंदर डालता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले पहला पैर, एंड देन द अदर, फिर दूसरा पैर। आज ही सीन में डूइंग, ये चीज़ें किसको देखते हुए करता था, वो नरेटर को भी ऐसे ही देखते हुए करता था। Until he was into water up to his neck, और जब वो पानी जो रहती थी उसके नेक तक, उसके गर्दन तक आ जाती थी। Once comfortable he would take a soap in his hands or the feet। और जब कंफर्टेबल वो हो जाता था तो साबुन लेकर क्या करता था, अपने पैरों पर, उसके बाद से पूरी बॉडी पे वो रब करता था। When the water become a cold, जब वो पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and the run as quickly। और जब पानी ठंडा हो जाता तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करता था, किचन की तरफ जाता था, जहाँ पे खाना वाना पकाने के लिए जो आग रखी गई थी उसकी तरफ जाता था और अपने आप को उस आग से क्या करता था, सुखाता था। If anyone laughed at him during this the performance, Toto's the feeling would be hurt and he would refuse to go on with his walk। अगर उसको ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हुए कोई भी उसे हंस दिया तो वो क्या करता था, वो इस परफॉर्मेंस को ऐसा करने से वो मना कर देता था और नाराज़ हो जाता था। वन डे टोटो नियरली द सक्सीडेड इन टू बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो अपने आप को खुद से बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक गर्म पानी में बॉयल होने से वो बचा। वंस अ लार्ज किचन कैटल हैड बिन द लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर। एक बार ऐसे ही क्या होता है कि जो चाय गर्म होने के लिए चाय बनाने के लिए पानी को गर्म किया जा रहा था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। और टोटो को पता ही था कि वो गर्म पानी लग रहा था कि उसी के लिए हो रहा था। डिसाइडेड टू रिमूव द लेड, उसके बाद से उस पर की जो लेड थी उसको उसने हटाया। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ। और उसको लगा कि पानी जो है नहाने के लिए गर्म हो चुका। विथ हिज हैड द स्टिकिंग आउट इज द ओपन केटल। और उसके बाद से उसने क्या किया, केटल जो केतली थी उसको हटा के एंड जस्ट द फाइन फॉर अ बॉयल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। और फिर जो पानी जो था थोड़ा सा बॉयल होने लगा। टोटो डैन अरेंज हिमसेल्फ अ लिटिल एंड फाइंडिंग इट द कोल्ड आउटसाइड। और जब वो बाहर उठा तो देखता है कि बाहर जो है बहुत ही क्या है, ठंडी है। एंड सैट डाउन अगेन, वो फिर से क्या होता है, बैठ जाता। ही कंटिन्यू द होपिंग अप ग्राउंड फॉर द सम टाइम until the grandmother arrived and holding the half boiled out of the kettle। और उसके बाद से क्या होता है कि जब दादी जो रहती हैं वो उसको देखती हैं कि पानी में बॉयल हो रहा तो उसको क्या आती हैं, उसके बाद से इसको उस गर्म पानी से उसको क्या करती हैं, निकालती हैं। इफ़ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली द डिवोटेड टू मिस्chief, अगर बात की जाए तो बहुत ही शरारती था। दैट द पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इनटू टोटो, वो सबसे बड़ी बात ये थी टोटो की। ही इज ऑलवेज टीयरिंग द थिंग्स द पीसेस। वो सबसे अच्छी बात ये, सबसे उसके अंदर शरारती ये था कि वो चीज़ों को कोई भी चीज़ पाता था तो उसको बहुत फाड़ देता था, तो छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देता था, फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर टू हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ फॉर द ड्रेस एंड टीयर इन अ होल इन इट। एक बार क्या हुआ कि एक बार मेरी आंटी जो थी उसके पास जाती हैं तो वो उसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया कि उसकी ड्रेस को क्या करे, वो फाड़े और उसमें होल करे। वन डे लंच टाइम और लास्ट डिश ऑफ द पुलाव स्टेट इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बार ऐसे हुआ कि लंच टाइम का हम लोग का समय था, हम लोग सब लोग डाइनिंग टेबल पे कुछ बहुत अच्छा जो टेस्टी जो पुलाव था वो रखा गया था। वी विंटर्ड द रूम एंड द फाइंड द टोटो टू स्टफिंग द हिमसेल्फ विद द राइस। अब हम लोग उस रूम में जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी पुलाव खाएं, तो वो हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी जो था वो टोटो जो था वहाँ पे बैठ कर
वो राइस, वो पुलाव जो है वो क्या कर रहा था, खा रहा था। वंस ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड एंड रिसीव अ ग्लास द प्लेट एट हर। और जैसे ही दादी मेरी वो चिल्लाती है उसको देखकर, तो टोटो जो रहता है उनकी तरफ वो प्लेट क्या करता है, फेंक देता है। वन माई आंट्स रश फॉरवर्ड एंड रिसीव अ ग्लास द वाटर इन द फेस। और उसके बाद से जाती हैं, जब आंटी दौड़ के जाती हैं तो उनके ऊपर भी फेस पे एक गिलास में भरा हुआ पानी उनकी तरफ फेंक देता। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of the pulao and made his the exit through a window. अब जब दादाजी पहुँचते हैं तो पुलाव का पूरा जो बाउल होता है, कटोरा जो होता है, पूरे बाउल में रखा जो रहता है पुलाव, उसको लेकर वो तुरंत विंडो से, खिड़कियों से तुरंत बाहर चला जाता है। He found him in the branches of the jackfruit tree. हम लोग उसे एक जैकफ्रूट ट्री पे देखते हैं, जो एक कटहल का पेड़ था जो हमारे घर के पास था। हम लोग उस पेड़ पर वो आराम से बैठकर उस पुलाव को क्या कर रहा था, अपने हाथ में लिया था। He remained there all the afternoon eating the slowly through the rice. वो पूरे दोपहर तक उस पेड़ पर था और धीरे धीरे उसको क्या कर रहा था, खा रहा था। Determined on the finishing the every grain, वो देख रहा था कि जब तक एक एक दाने पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया था। And then in order to spite the grandmother who had screamed at him, और जब दादी उसको देखकर चिल्लाती हैं फिर से, he threw the dish of the down from the tree and chattered with the delight when he break into the 100 pieces. और फिर उनको क्या करता है, देखती हैं जैसे वो देखता है तो उनकी तरफ वो डिश जो रहता है, जिस बाउल में वो पुलाव रखा था, उसको उनकी तरफ क्या करता है, फेंक देता। Obviously, Toto was not the sort of the pet we could keep for long. इतनी सारी शरारतें करने के बाद से आपको लग ही रहा कि टोटो जो है अब वो हमारे साथ लंबे समय तक एक पेट एनिमल की तरह हमारे घर पे नहीं रह सकता था। और ये बात दादाजी को भी रियलाइज हो चुकी थी। और जैसे उन लोगों ने देखा कि घरों पे कैसे डिशेस को, खाने को, कपड़े को, पर्दे को, वॉलपेपर को, सारी चीज़ों को ये नुकसान कर रहा। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड द टोटो टू बैक टू हिम ओनली फॉर द 3 रुपीज़। और फिर दादाजी जो रहते हैं उसी टोंगा ड्राइवर को, जिससे इन्होंने ख़रीदा था, उसी टोंगा ड्राइवर से इन्होंने 3 रुपये में क्या करता है, बेच देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग इसके बाद से जो नेक्स्ट लेसन होगा उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू जस्ट विल लाइक द वीडियो। सो थैंक यू।